अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जो आपके इम्तान में आता है। अब जो इम्तान नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे, इस सेमेस्टर के इम्तान तो ख़त्म हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बिना किताब के आपके सामने इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखें, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने जाएंगे, सबसे पहले सवाल के ट्रायल बैलेंस को चेक करिएगा। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, और एक टाइटल ऑफ अकाउंट्स की होती है, यानी नाम लिखे होते हैं अकाउंट्स के, उनके आगे जो है बैलेंसेस लिखे होते हैं। जो बैलेंस डेबिट का होता है डेबिट में लिखा होता है, जो क्रेडिट का होता है क्रेडिट में लिखा होता है। और ट्रायल बैलेंस जो है एग्री होता है, यानी डेबिट का भी टोटल होता है, वही टोटल क्रेडिट का भी होता है। ठीक है, तो उनमें जो अकाउंट दिए गए होते हैं, उन अकाउंट्स को उनके प्लेस होते हैं, अपने प्लेसेस पे लिखोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सही आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले सवाल में देखिएगा, सेल से शुरू करेंगे। सेल्स हमारी जो होती है रेवेन्यू होती है, आमदनी होती है। सेल्स को लेंगे, सवाल में अगर सेल्स दी है तो हम थोड़ा सा यहाँ का एक कॉलम की जगह छोड़ के इधर दूसरे कॉलम की जगह पे आ जाएंगे, वहाँ लिख देंगे अमाउंट। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ फर्जी दे रहा हूँ, आपकी सेल्स है 1,00,000 रुपये की, सवाल में दी गई है, जो आपको कहाँ मिलेगी, क्रेडिट साइड में मिलेगी। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में नज़र आएगी। सेल्स आपकी पूरे साल के अंदर जो हुई है कारोबार की, 1,00,000 रुपये की सेल्स हुई है। जब सेल्स हो जाएगी तो सेल्स के बाद आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे जाके देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दो अकाउंट हो सकते हैं, सेल रिटर्न और दूसरा सेल डिस्काउंट। सेल रिटर्न का पूरा नाम होता है सेल रिटर्न एंड अलाउंस, लेकिन आपकी किताब में कहीं जो है सेल रिटर्न लिखा आता है, कहीं सेल रिटर्न एंड अलाउंस। तो आप ये देख लीजिएगा। तो बात यही कि सेल रिटर्न चाहिए और सेल डिस्काउंट अगर सवाल में दी गई है, अगर दी गई है बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेस करेंगे। अगर नहीं दी गई तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और ये मिलेगी कहाँ, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में जो बैलेंसेस होंगे, जो नाम लिखे होंगे, वहाँ चेक कीजिएगा, वहाँ सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट होगा, ये वाला कॉलम छोड़ के इस कॉलम में लिखिएगा। फर्ज करें और सवाल में दी गई है 4,000 रुपये की, ये डेबिट साइड में दी गई है, ट्रायल बैलेंस के 4,000 रुपये की सेल रिटर्न है। एक और हो सकती है, सेल डिस्काउंट भी हो सकता है। आप सवाल में जाके चेक कर लीजिएगा कोई सेल डिस्काउंट दिया गया था, यानी सेल पे कोई रियायत दी गई थी, अगर है तो वो भी लेस की जाएगी। सेल्स डिस्काउंट अगर सवाल में दिया गया है तो ये दोनों डेबिट साइड में लेंगे, सवाल के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर दिया गया है तो फ़र्ज़ करें 6,000 रुपये का दिया गया है। अगर ये दोनों नहीं दी गई तो ये सेल जो मैंने लिखी है यही नेट सेल होगी। इस सेल्स के लिए सवाल के अंदर जो क्रेडिट साइड में नज़र आएगा, टोटल सेल भी लिखा हो सकता है, ग्रॉस सेल भी लिखा हो सकता है, सेल्स रेवेन्यू भी लिखा हो सकता है, कोई भी लफ्ज़ लिखा सकता है। सेल्स भी, खाली सेल्स भी लिखा सकता है, सेल्स रेवेन्यू भी लिखा सकता है, टोटल सेल भी लिखा जाता है, और ग्रॉस सेल भी लिखा जाता है। कोई भी वर्ड लिखा जाए लेकिन वो है सेल्स, वो यानी सेल्स माने आमदनी कारोबार की। उस आमदनी में से कितनी सेल वापस आई है, डिफेक्टिव यानी खराबी की बुनियाद पे ग्राहकों के पास से हमारे पास कितना सामान वापस आ गया। अगर सवाल में दी है, अगर दी गई होगी तो डेबिट साइड में होगी, वो माइनस करेंगे। लेस लिखा है, लेस का मैंने माफ़ी करना। अगर सवाल में और कोई डिस्काउंट भी दिया कस्टमर को तो वो भी माइनस करेंगे। यहाँ मैंने फ़र्ज़ी तौर पर दोनों 4,000 का 6,000 का लिख दिया है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो सवाल में चेक करिएगा। सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ लाइन मारिएगा, इन दोनों अमाउंट को जमा करिएगा, और जो भी अमाउंट आएगा वो 5 और 6 10,000, कितना आ गया 10,000। यहाँ लिखिएगा 10, सेल्स के नीचे लिखिएगा 10,000 रुपये, चूँकि ये माइनस करना है हमने, वो इसलिए कि यहाँ लेस लिखा था। लेस हम जब भी कोई फिगर को माइनस में रखते हैं तो ब्रैकेट में शो कर देते हैं, ब्रैकेट की फिगर माइनस नेगेटिव फिगर होती है। यहाँ लाइन मारेंगे, 1,00,000 में से 10,000 माइनस कर दिए, कितने बच गए हमारे पास, 90,000। ये 90,000 आपकी नेट सेल्स है। आपको जो है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, नेट सेल्स। अगर ये कोई डिस्काउंट या रिटर्न नहीं दी तो ये जो सेल्स रेवेन्यू या सेल्स या टोटल सेल जो दी है यही नेट सेल्स कहलाएगी। ठीक है, यह कारोबार की मेन सोर्स ऑफ इनकम है 90,000। फिर इसके बाद आप नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, लेस करके, लेस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो ये जो हमने 90,000 का सामान बेचा है, ये हमने ख़रीदा कितने का, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिके हुए सामान की ख़रीद कीमत क्या है, उसके क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि हमारा प्रॉफिट जब भी पता चलेगा, ये 90,000 का जो हमने मुनाफा लगा के बेचा है ना, हमने इसको ख़रीदा, असल कीमत क्या थी, ख़रीद की कीमत, तो उन दोनों में जो फ़र्क होगा वही हमारा मुनाफा होगा ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है सवाल में दी नहीं गई होती, वो कुछ अकाउंट के ज़रिए से मालूम करना पड़ती है हमें, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, आप अच्छी तरह जनरेशन कर लें। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखना चाहते हैं तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें, और 10-15 सवाल करेंगे तो बहुत महारत आपको आ जाएगी। सबसे पहले हम लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसको ओपनिंग मर्चेंडाइज भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, और ये इसके साथ तारीख भी देते हैं, 1/1/2021, और उसको ये तारीख की दी गई है। ये कहाँ मिलेगी, सवाल के जो ट्रायल बैलेंस होगा उसका डेबिट साइड में मिलेगी। ये बैलेंस होता है जो पिछले साल की एंडिंग इन्वेंट्री होती है, और इस साल की जो है 1/1 तारीख को आके, ये 2020 की एंडिंग इन्वेंट्री थी, एंडिंग मर्चेंडाइज थी, और 21 के अंदर पहली तारीख को आके ये ओपनिंग मर्चेंडाइज हो गई है। इसको मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं, इसका नाम होता है ओपनिंग स्टॉक भी कहलाता है। ठीक है, या डेट भी दे दी जाती है, मर्चेंडाइज लिख देंगे या डेट लिख देंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या शुरू की डेट लिख देंगे, या ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग मर्चेंडाइज लिख देंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये कहाँ मिलेगी, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगी। फर्स्ट और मैं ले लेता हूँ, ये ट्रायल बैलेंस के 20,000 रुपये की मौजूद है, यानी ये वो सामान होता है जो पिछले साल, जब साल ख़त्म हुआ ना, 31 दिसंबर आ गई, जो आपका कारोबारी साल का एंड आखिरी दिन होता है, उस तारीख तक बिकने से रह गया था, तो इसको उस वक्त की एंडिंग इन्वेंट्री, जो सामान बिकने से रह जाए वो इन्वेंट्री होती है। जब वो एंडिंग इन्वेंट्री अगले अगले दिन ट्रांसफ़र हो गई तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहला रही है। ये इस वक्त स्टोर के अंदर बिना बिके हुए सामान आपके पास पड़ा हुआ है 20,000 का, जिसको आपने इस वाले 21 के साल में बेचना है। जो माल है जो पिछले साल बिका नहीं था, अभी तक हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है, लेकिन इस साल में हम इसको बेचेंगे, साल शुरू इस अकाउंट से हो रहा है। इसको बोलते हैं मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तारीख डाल दी जाती है, या ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक मीन मर्चेंडाइज। फिर इसके बाद हम पूरे साल के अंदर परचेजेस करते हैं, जितनी भी पूरे साल की टोटल परचेजेस, ये आपको सवाल में कहाँ मिलेगी, डेबिट साइड में मिलेगी, ट्रायल बैलेंस के टोटल परचेज, ये परचेज, इसको टोटल परचेज भी कहते हैं, ग्रॉस परचेज भी कहते हैं, या परचेजेस भी कहते हैं। ठीक है, हमने ये देखना है कि पूरे साल में हमने कितनी ख़रीदारी और करी है, ये 90,000 रुपये की सेल करने के लिए कितनी और ख़रीदारी की थी। तो पता चला हमने मज़ीद ख़रीदारी की थी इसके अंदर 40,000 रुपये की, 40,000 रुपये का माल और ख़रीदा था पूरे साल के अंदर। ठीक है, ये अच्छा, इस अमाउंट को हम इधर नहीं लिखेंगे, मैं गलत कर रहा था, इस अमाउंट को हम लिखेंगे इधर, ये वाले कॉलम के नीचे 40,000। ठीक है स्टूडेंट, इस अमाउंट को 40,000 इधर लिखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमने परचेज़ किए पूरे साल में, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन पे किया है, उस ट्रांसपोर्टेशन में मुख्तलिफ नाम होते हैं, फ्रेट इन भी होता है और जो है ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐड कर लेंगे, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन पे ऐड किया है, ये आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगा, परचेज के बिल्कुल नीचे मिलेगा अगर किया है तो, वरना सवाल के किसी साइड में दे सकता है, लेकिन डेबिट साइड में पूरा चेक कर लिएगा सारे अकाउंट को। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन माने माल को अपने कारोबार के अंदर लाए हैं, इन किया है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन पे गया है, और एक आउट, ट्रांसपोर्टेशन आउट होता है जब हम माल को सेल करते हैं उस वक्त पे करते हैं, वो आउट होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन इन, अंदर लाने वाले माल। ये दिया हमने फर्ज करें 1,000 रुपये का, इन दोनों को जमा कर लो तो हमें आएगी 41,000 की कॉस्ट। ये माल हमको डिलीवर हो गया, इसको बोलते हैं डिलीवरी कॉस्ट। कॉस्ट आ गई, डिलीवरी कॉस्ट आ गई। अब इस डिलीवरी कॉस्ट को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 41, पहले से 20,000 का माल पड़ा हुआ है, अब नया माल हमारे पास कितने का आ गया, नहीं अभी नहीं लिखेंगे,
अभी भी नहीं लिखा, अभी थोड़ा और काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, 41,000 की डिलीवरी कॉस्ट होगा, इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न। कोई रिटर्न हुई है खराब, अगर माल कोई ख़राब होता है जब भी हम वापस करते हैं ना, परचेज रिटर्न। अगर कोई रिटर्न हमने की है तो वो यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट करें 2,000 की रिटर्न, ये मिलेगी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगी परचेज रिटर्न। चेक कर लिएगा, कभी कभार होती है देते हैं फिगर, कभी बिल्कुल नहीं देते फिगर। अगर नहीं देते तो फिर हमारी ये डिलीवरी जो मैं लिख रहा था यहाँ पे फिर आ जाती, डिलीवरी कॉस्ट यहाँ पर आ जाती। लेकिन अगर दी है तो परचेज डिस्काउंट चेक करेंगे, परचेज डिस्काउंट भी दिया है, खरीदारी पे कोई रियायत मिला है, डिस्काउंट फर्ज करें वो ले लेता हूँ मैं, वो भी 2,000 का ले लेता हूँ मैं, 2,000 का डिस्काउंट मिला है। इन दोनों जमा करके हम यहाँ लिखेंगे 4,000 रुपये, क्योंकि यहाँ हमने लिखा लेस तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस करना है हमने 41,000 में से, माइनस करा हमने 41,000 में से 35,000। देखिए मैं आपके सामने माइनस कर देता हूँ, 41,000 माइनस 4 37,000। यहाँ अब 37,000 जाएगा, वो यहाँ लिखेंगे बिल्कुल, ये जो मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंटरी थी बिल्कुल इसके या नीचे 37,000। अगर ये हमारी रिटर्न नहीं होती तो हम जो 41 जहाँ लिख रहे थे ना, फिर वो सही होता, डिलीवरी कॉस्ट यहाँ लिखते। लेकिन रिटर्न हो तो पहले माइनस करके फिर यहाँ लिखेंगे। अब लाइन बनाएंगे, ये जो हमने 37,000 लिखा है इसका नाम क्या होगा, नेट परचेजेस। इसका नाम होगा नेट परचेजेस, यानी रिटर्न वगैरह सब निकाल दिया हमने, तो नेट परचेज हमारी ड्यूरिंग द पीरियड में ये है। ड्यूरिंग द पीरियड में 37,000 की परचेज की है और 20,000 का माल पहले से पड़ा था। ठीक है, अब हम आपके सामने टोटल करते हैं। 20,000 रुपये का ये माल है, 20,000 लिखा कैलकुलेटर में, प्लस किया ये 37,000 का जो है नई पूरे ड्यूरिंग द पीरियड में परचेज किए 37, ये टोटल माल गया 3,00,000 शायद नहीं 39,000 लग रहा है, दोबारा कर दूँ। 20 टोटल मेरा गलत था, कैलकुलेटर में गलती तो नहीं है, 20,000 प्लस 37, असल में अभी खरीद के लाया हूँ ना कैलकुलेटर, 57,000 रुपये का, ये आपके पास आ गया 57,000। ये मैं ऐसे भी कर सकता, 7 का 7 2 3 5, लेकिन आपको सिखाने के लिए आपको कर रहा था, कैलकुलेटर में चलाना पड़ेगा। अब ये 57,000 का माल है, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, यानी पूरे साल में इतना माल बेचने के लिए मौजूद है आपकी दुकान में, आपकी शॉप में, जिसे आप बेचेंगे। ये जो आपने बेचा है 90,000 का, उसकी अभी तक का कॉस्ट इतनी है, इतने का माल आपके पास पड़ा हुआ है पूरे दुकान के अंदर। आप देखेंगे पूरा का पूरा बिक गया है 90,000 में, 57,000 है, या कुछ इसमें तो बचा हुआ रह गया है, तो हम चेक करेंगे, लेस करेंगे। सवाल होता है, सवाल के अंदर दी जाती है नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट डेटा दिया जाता है, उस एडजस्टमेंट डेटा में बताई जाती है कि कितना माल बिकने से रह गया, जो 31 दिसंबर साल के आखिरी तारीख में दिया जाता है। तो फर्स्ट करो को वहाँ पे दिया गया है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और आखिर में 31 तारीख दे दी, 31/12/21 वहाँ दे दी आपको कितनी, फर्स्ट पता चला वहाँ पे 7,000 रुपये का माल बिकने से रह गया है। ये लेस के लिए तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो हमने कितना माल बेचा है, हम जो हमने माल बेचा उसकी कीमत कितनी थी, 50,000, 57 निकालो 50,000, बिल्कुल ये नेट सेल के बिल्कुल नीचे लिखेंगे यहाँ पे 50,000। इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो हमने ऊपर हेडिंग डाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमने मालूम करी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने माल 90,000 का बेचा है, वो हमने एक्चुअली ख़रीदा कितने का, 50,000 का, उसकी ख़रीद कीमत कितनी, 50,000। इन दोनों फिगर के बीच में
जो फ़र्क आएगा वही आपका ग्रॉस प्रॉफिट यानी खाम मुनाफा है। यहाँ आ रहा है फ़र्क 40,000 रुपये का। चूँकि इस फिगर ये फिगर लेस हो रही है, यहाँ पे हमने लिखा था कॉस्ट ऑफ सोल्ड के लिए आइडिया कि लेस करना है हमने ये, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाए थे लेस के 90,000 में से ये माल चला गया। 50,000 रुपये का जो माल हमारे पास आया था, खरीद कीमत थी हमारी बुक में लिखी हुई थी, तो 40,000 रुपये इजाफी आ गया। ये इसको नाम होता है हमारा 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम होता है? ग्रॉस प्रॉफिट यानी खाम मुनाफा। आपका खाम मुनाफा या असल मुनाफा भी नहीं आया। अब चूँकि ये खाम मुनाफा ही तो ट्रेडिंग के अंदर का आया है, ये सेल करी और ये खरीद की जो कॉस्ट थी माइनस करा तो खाम मुनाफा आ गया। अब असल मुनाफा मालूम करने के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा, सवाल के अंदर दिए जाएंगे डेबिट में भी और एडजस्टमेंट डेटा में दोनों मिला के एक्सपेंसेस दिए जाएंगे सवाल में, कि वो कौन से अखराजात हैं जो हमने इस 40,000 के प्रॉफिट को बनाने के लिए करे हैं। उनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कारोबार चलाने के अखराजात। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन कारोबार चलाने के अखराजात। एक लाइन छोड़ के लेस की हेडिंग डालेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब चूंकि आपका पेपर नहीं है इसलिए मैं आराम से सिखा रहा हूँ। ये आपको जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको हर क्लास में आगे जो है ना, आप बीकॉम में भी जाएंगे, बीकॉम से अगर जितने भी जाएंगे, जब प्रैक्टिकल जॉब पढ़ेंगे सब जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंटरव्यू वगैरह में इन्हीं के हवाले से सवाल किए जाते हैं, तो लिहाजा इस पर आप कमांड करें। अगर आप कॉमर्स को पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटिंग को करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों पे कमांड करना पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल अकाउंटिंग अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैंने खुद अच्छी अकाउंटिंग पढ़ी है, मेरे पास अकाउंट्स की हाई आला डिग्री है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। कोई आपको जो है ऐसी बेकार वाली अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा जो सिर्फ रटी हुई अकाउंटिंग होती है। चलें, फ़र्ज़ करें, इसलिए मैं आपको उर्दू में भी एक चीज़ बताते जा रहा हूँ। ऑपरेट कारोबार चलाने के लिए मुख्तलिफ अखराज होते हैं। जैसे आप में कुछ मुलाजिम रखते हैं, तनख्वाह देना पड़ती है, मुलाजिम ने काम करा तो सैलरी दी जाएगी उनको, सैलरीज एक्सपेंस। चंद चीज़ें तो हर कारोबार में होती है, सैलरीज तनख्वाह तो हर कारोबार में दी जाती है। सैलरी ऐसे फर्ज करें हैं वो हैं 5,000 रुपये के हमने खर्चे दिए पूरे साल में तनख्वाह के, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, मैं यहाँ फर्जी फिगर ले रहा हूँ, फिगर ज़्यादा लंबी ना हो। इंश्योरेंस एक्सपेंस, बीमा कराया, कारोबार में आग वगैरह ना लग जाए, हादसा ना हो जाए, उसके पैसे अगर हो जाए तो हमें बीमा कंपनी पे कर दी, वो हमने 2,000 रुपये की किस्त जमा कराई है फर्ज करें साल में। हमने कुछ इश्तिहार दिया था अखबार में, एडवर्टाइजिंग कराई थी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इश्तिहारी अखराजात, वो 1,000 रुपये के। अपना दफ्तर खोला हुआ कारोबार करने के लिए उसका ऑफिस जो है उसका किराया दिया है, ऑफिस रेंट, वो हमने दे दिया है 3,000 रुपये का। बस ये हमने खर्चे करे हैं टोटल। टोटल हमने निकाल लिया 5, 2, 7, 8, 8, 9, 10, 11,000 रुपये के हमने टोटल खर्चे करे। ये 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट के बिल्कुल नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, 11,000 के खर्चे करें। चूँकि हमने यहाँ लेस लिखा है इसलिए ब्रैकेट रखेंगे, जो इस वाली फिगर में से माइनस हो रही है, ठीक है। 40 में 11 माइनस कर दिया आपने, 29,000। ये आपका प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोल लो इसको या नेट इनकम बोल लो, जो भी आप इसको बोले नेट। स्टूडेंट्स, ये इसका नाम ये आपको देख लें, आपको पूरा नज़र आ रहा है। ये है प्रॉफिट। मैं ऊपर लिख देता नाम, इसके ऊपर नाम लिखता है कि हमने जो बनाया है क्या बनाया है। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि कंपनी का नाम लिखा था मैसर्स नूरानी कर देते हैं, नूरानी एंड को, ठीक है। क्या बनाया हमने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
और लॉस। किस पीरियड का बनाया है? फॉर द ईयर एंडेड, जब एंड हुआ है, साल का इख्तिताम हुआ है दिसंबर 31, 2021। ये आपने ऊपर की ये बना दी। ये तो आपको पूरा लाजमी पढ़ना पड़ता है, जब भी मैंने अकाउंटिंग पढ़ाई आपको